हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 16 दिसंबर 2021। ओडीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 134 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारी ईवीएस की पाठ्यपुस्तक, हमारे आसपास या आवर सराउंडिंग जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए हिंदी की कार्यपत्रिका जो है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी ये वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ मुफ्त ही मुफ्त से ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। भाग 1, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थान को भरने में हमारी मदद कीजिए। देखिए संकेत शब्द यहां पर दिए हैं, कंजूस, तोड़ने, पैर, 200, बाजार, माली, हवा, घुड़सवार, मंडी, 100, बाहें, मुफ्त, नारियल, बंदरगाह, ऊंट वाला, पत्ते, झूलने। देखिए यहां पर, एक दिन भीखू भाई का मन डैश खाने को हुआ। तो क्या खाने को हुआ? भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है नारियल, नारियल खाने का हुआ। घर में एक भी नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत डैश थे, भीखू भाई बहुत कंजूस थे, कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वे डैश और डैश में गए। कहां गए? वे बाजार, बाजार, मंडी और कहां गए? बंदरगाह, और बंदरगाह में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। अब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से डैश का फैसला लिया, तोड़ने का फैसला लिया, तोड़ने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका डैश फिसल गया, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए डैश को बुलाया, उन्होंने मदद के लिए ऊंट वाले को बुलाया। ऊंट, यहां पर ऊंट नहीं माली आएगा, ऊंट वाले अगले में आएगा, ठीक है। उन्होंने मदद के लिए माली को बुलाया। माली ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उन्हें लटकता हुआ देखकर एक डैश उनकी मदद करने आया, एक ऊंट वाला उनकी मदद करने आया। हरे 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 पत्ते देखकर, हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही डैश में झूलने लगे, दोनों ही हवा में झूलने लगे। तभी एक डैश को उन्होंने मदद के लिए पुकारा। किसको? घुड़सवार को। एक घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी हरी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में डैश लगे, हवा में झूलने लगे, हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़े। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें डैश रुपए, 100 रुपए, उन्हें 100 रुपए तथा ऊंट वाले ने 200 रुपए, 200 रुपए देने की पेशकश की। इतने सारे रुपए की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी, अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है। भाग 2, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए, यानी एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है।
देखिए अपने, 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 और ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची, और जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी। आगे देखिए, हरी हरी, हरी हरी। तो अपने अपने, ऊंची ऊंची, जल्दी जल्दी, हरी हरी। प्रश्न 3, भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे दिए गए संकेत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे मैं आपको बताती हूं आम के बारे में, तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम आम का चित्र बनाएंगे। तो आम का चित्र आप जिस भी मर्जी से बना सकते हैं, आसान तरीके से आप आम का चित्र बनाइए। ठीक है, उसमें पीला रंग भरिए। अब उसके बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं, जैसे मेरा पसंदीदा फल आम है। यह बहुत आम बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। यह पीले रंग का होता है। यह बरसात के मौसम में पाया जाता है। आम में गुठली पाई जाती है और इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो देखिए लगभग हमने ये सभी शब्दों का प्रयोग किया है। अगर आप किसी और अपने यहाँ पर आपका पसंद का कोई और फल है तो उसका आप चित्र बनाइए और उसमें प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये सभी शब्द आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि हर एक सफल व्यक्ति कुछ न कुछ कष्ट सहने के बाद ही ऊंचाइयों पर पहुंच पाया है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 134B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 4 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। ये हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड की यूनिट 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस से ली गई है। यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने ओमना की यात्रा के माध्यम से रेल व्यवस्था के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां, जैसे कि रेल में यात्रा के नियम, रेल टिकट, रेलवे समय सारणी आदि के बारे में जाना। तो आइए आज हम रेलवे स्टेशन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए रेलवे स्टेशन के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। भाग 1, बच्चों नीचे चित्र द्वारा आपको रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाया गया है। इस दृश्य को देखकर एवं अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए क्या है ये चित्र, एक बार हम देख लेते हैं। ये चित्र है, यहाँ पर क्या है, ये एक रेल आई हुई है, ट्रेन आई हुई है प्लेटफॉर्म 1 पर। यहाँ पर घड़ी लगी है, ठीक है, और ये कुली सामान लेकर जा रहा है। एक बच्चा पानी भर रहा है और कुछ यहाँ पर रेल का इंतजार कर रहे हैं और ये टीटी यहाँ पर क्या कर रहा है, टिकट चेक कर रहा है। यहाँ पर एक फूड स्टॉल है, तो ये हमें यहाँ पर दृश्य लग रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, क्या रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल है। देखिए ये बच्चा यहाँ से पानी भरकर पी रहा है, भर रहा है यहाँ पर, तो हाँ, तो आप सिर्फ हाँ भी लिख सकते हैं या हाँ रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। दूसरा प्रश्न, रेलवे स्टेशन पर अन्य कौन कौन सी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही है? देखिए क्या दिख रही है यहाँ पर, एक तो बैठने की, ये बैठे हुए हैं, फूड स्टॉल है तो खाने की, और कुली की, ये कुली क्या कर रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं, और बुक स्टॉल भी है ताकि हम यहाँ से बुक लेकर पढ़ सकें। ठीक है, तो क्या क्या है सुविधाएं, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एक है बैठने की, बैठने की सुविधा, बैठने की, और खाने की, खाने की सुविधा है, और कौन सी है, कुली की सुविधा है, कुली की सुविधा है, और कौन सी है, पुस्तकों की सुविधा है, पुस्तकों की सुविधा है। ठीक है, सुविधा है।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, सामान लाने ले जाने में यात्रियों की मदद कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? कुली कर रहा है। जो ये सामान लेकर जाते हैं, देखिए आपको यहां पर चित्र में दिख रहा होगा कि सामान लेकर जा रहे हैं, ये देखिए यहां पर भी, तो इनको हम कुली कहते हैं। ये हमारी सामान ले जाने में मदद करते हैं। आगे है, रेलवे स्टेशन पर कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर रेलगाड़ी रुकी हुई है? तो जब आप कहीं स्टेशन पर गए हो तो इस तरह से यहां पर ऊपर छत पे से इस तरह से लगा होता है और उस पर प्लेटफॉर्म नंबर लिखा होता है। ये लिखा है 1। तो कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई है या रेलगाड़ी आई है? रुकी है 1 पर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय देखने और घोषणा सुनने के लिए क्या लगा हुआ है? तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें अनाउंसमेंट होती है, स्पीकर, ठीक है। और ये क्या है? ये यहां पर स्क्रीन लगी है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, कि रेलवे स्टेशन पर समय देखने के लिए क्या है? घड़ी लगी है, ठीक है, घड़ी भी होती है। और घोषणा सुनने के लिए क्या लगा हुआ है? स्पीकर। क्या है यहां पर? स्पीकर है, लाउड स्पीकर, ठीक है, घड़ी और लाउड स्पीकर। तो इसको आप स्पीकर इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्पीकर, ठीक है। आगे देखिए, रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले किन्हीं 2 कर्मियों के नाम लिखिए। तो रेलवे पर देखिए यहां पर काम करने के लिए कौन कौन हमें लग रहा है रेलवे स्टेशन पर? एक है कुली और दूसरा है क्या है? टिकट चेकर। तो हम यहां लिखेंगे कुली और टिकट चेकर, ठीक है। आगे देखिए, बैग टांगे हुए व्यक्ति टिकट परीक्षक को क्या दिखा रहा होगा? अब देखिए यहां पर इसने बैग टांगा हुआ है, ये टिकट चेकर को क्या दिखा रहा है यहां पर? तो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अपनी टिकट चेकर की जगह पर आप टिकट परीक्षक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है अपनी टिकट। क्या रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है? सार्वजनिक स्थान क्या होता है? जहां पर कोई भी आ जा सके, ठीक है। तो हाँ, सार्वजनिक स्थान होता है, जैसे पार्क में हम सभी जा सकते हैं, इसी तरह रेलवे स्टेशन भी एक सार्वजनिक स्थान है। स्टेशन मास्टर का क्या कार्य होता है? तो स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है? रेलवे स्टेशन का प्रमुख होता है और सभी कार्य उसकी देखरेख में होते हैं। तो आप किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, स्टेशन मास्टर स्टेशन का प्रमुख होता है, सभी कार्य उसकी देखरेख में होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, रेल को झंडी दिखाने का क्या महत्व है? रेल को झंडी दिखाने का महत्व देखिए यहां पर, ये देखिए ये झंडी दिखा रहे हैं। अब यहां पर लाल और हरी 2 झंडियां दिखाते हैं, तो अगर हरी झंडी दिखाते हैं तो सब कुछ ठीक है और वो रेल चली जाए। लाल झंडी दिखाते हैं तो क्या होता है कि वो वहां पर रुकेगी या आगे कुछ क्या है? खतरा है, ठीक है। तो अगर हरी झंडी दिखा रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं? जाने के लिए कह रहे हैं। और अगर लाल झंडी दिखा रहे हैं तो उसे रुकने के लिए कह रहे हैं या आगे कुछ खतरा हो सकता है उसके लिए भी दिखा सकते हैं। आगे है एक्टिविटी, रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले किसी भी कर्मी की भूमिका अदा करते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले विभिन्न कर्मियों के महत्ता पर चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली आपकी वीडियोस मिस ना हो और आपको जल्दी से जल्दी आगे आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।